बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अर्थ पर ऑर्गेनिजम्स की एट लीस्ट 10 मिलियन टाइप्स मौजूद हैं। ज़मीन पर रहने वाले जानदारों की इकसाम तो कम अज़ कम 1 करोड़ हैं, लेकिन इनमें से लेस देन 1/3 एक तिहाई से भी कम ऐसी हैं जिनको बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया एंड पुट इन रिकॉर्ड और रिकॉर्ड बनाया। जानदारों की इकसाम में तनू यानी डाइवर्सिटी जिंदगी में पाए जाने वाली बुनियादी यकसानियत से कहीं ज़्यादा है। We see that all organisms share many biological characteristics। हम देखते हैं कि ज़िंदगी की बहुत सी खसूसियात तमाम जानदारों में मुश्तरका हैं, यानी ऑर्गेनिज्म की बियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी होती हैं। जैसा कि तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, तमाम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इस तरह की तमाम तर बियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक तमाम तर ऑर्गेनिज्म में सेम होती हैं। ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। अब हम इस चैप्टर के अंदर इन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंस को स्टडी करेंगे और इसके अलावा इन ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन किस तरह की गई, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है, इसे स्टडी करेंगे और ऑर्गेनिज्म को किस तरह साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की एग्जिस्टेंस को क्या खतरात लाहक हैं, इन्हें स्टडी करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी has been derived from bio and diversity। बायोडाइवर्सिटी की इस्तिलाह दो अल्फाज बायो और डाइवर्सिटी से माखूज है। बायो मीन ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी से मुराद स्पीशीज की वैरायटी है और हर स्पीशीज के अंदर मौजूद जानदारों की वैरायटी है। बायोडाइवर्सिटी मुख्तलिफ इकोसिस्टम में मौजूद ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज मैयर करने का पैमाना है। किसी भी रीजन में मौजूद डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स यानी फ्लोरा एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स यानी फाना, उस इलाके में मौजूद क्लाइमेट्स, आबो हवा, एल्टीट्यूड ऊंचाई, सॉइल्स मट्टी एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, और वहाँ पर मौजूद दूसरी स्पीशीज की मौजूदगी पर डिपेंड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इस अर्थ के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, यानी इस ज़मीन पर बायोडाइवर्सिटी की तकसीम यकसा नहीं है। जैसा कि ट्रॉपिक्स रीजन में बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। टेम्परेट रीजन के अंदर मैनी स्पीशीज कई इकसाम पाई जाती हैं, कई स्पीशीज पाई जाती हैं, जबकि पोलर रीजन में ठंडे इलाकों के अंदर फीवर स्पीशीज चंद एक स्पीशीज पाई जाती हैं। जो बायोडाइवर्सिटी आज अर्थ पर मौजूद है वो 4 बिलियन ईयर ऑफ एवोल्यूशन का रिजल्ट है। जो बायोडाइवर्सिटी आज ज़मीन पर पाई जाती है 4 बिलियन सालों के इर्तिका का नतीजा है। लाइफ के ओरिजिन के बारे में, जिंदगी के आगाज़ के बारे में साइंस ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन चंद एक लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट करते हैं, महदूद सबूत ये तजवीज़ करते हैं
कि 600 मिलियन ईयर्स एगो, 600 मिलियन साल पहले लाइफ बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर कंसिस्ट थी। तमाम जिंदगी बैक्टीरिया और इस जैसे दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल थी। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस, बायोडाइवर्सिटी इंसान को खुराक मुहैया करती है, यानी इंसान अपनी ग़िज़ा का ज़्यादातर हिस्सा जानदारों की इकसाम से हासिल करता है। A significant proportion of drugs are derived directly or indirectly from biological sources, दवाओं की एक बहुत बड़ी मिकदार भी बिलावास्ता या बिलवास्ता जानदारों से हासिल की जाती है। A wide range of industrial material जैसा कि बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, डाइज, रेजन्स, गम्स, एडहेसिव्स यानी चिस्पा होने वाले मादे, रबर एंड ऑयल आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, सनती मादों की एक बहुत बड़ी तादाद जैसा कि बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, रंग, रेजन्स, गम्स, चिस्पा होने वाले मादे, रबड़ और तेल वगैरह बराह रास्त पौधों से हासिल किए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी का एक और किरदार इकोसिस्टम को बनाना और कायम रखना है। यानी अगर बायोडाइवर्सिटीज इकोसिस्टम में ख़त्म होना शुरू हो जाएं तो हमारा इकोसिस्टम मेंटेन नहीं हो सकता। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई, ये हमारी फ़िज़ा की केमिस्ट्री को बाकायदा बनाने और पानी की दस्तयाबी में किरदार अदा करती है। जैसा कि पौधे मिट्टी से पानी को हासिल करते हैं और फिर अपने एरियल पार्ट्स के ज़रिए उसे एटमॉस्फेयर में एवेपोरेट कर देते हैं, फिर उस वाटर से बादल बनते हैं, उन बादलों से बारिशें होती हैं और वाटर सप्लाई होता है। बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स, ये ग़िज़ाई मादों के चक्कर और ज़रखेज़ मिट्टी मुहैया करने में बराह रास्त शामिल हैं। पौधे मिट्टी से ग़िज़ाई मादे हासिल करते हैं जो कि फिर उन पौधों का हिस्सा बन जाते हैं, फिर उन पौधों को दूसरे जानदार इस्तेमाल करते हैं तो वो ग़िज़ाई मादे उन जानदारों में चले जाते हैं, फिर उन जानदारों को दूसरे जानदार इस्तेमाल करते हैं तो ये ग़िज़ाई मादे उन जानदारों का हिस्सा बन जाते हैं। फिर जब वो ऑर्गेनिज्म डेड होते हैं और उसके बाद उनकी डीकम्पोजिशन होती है तो दोबारा से वही न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में शामिल हो जाते हैं जिससे मिट्टी की ज़रखेज़ी में इजाफा होता है। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।